नमस्कार, टॉप एजेंडा देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, गोरखपुर और महाराजगंज जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें 11 बजे गोरखपुर के फर्टिलाइजर कैंपस में कार्यक्रम रखा गया है। तमाम तैयारियां पूरी की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन यहां होगा। विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 12 बजे दिल्ली पब्लिक स्कूल मनीराम का भी उद्घाटन कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। और आगे कार्यक्रमों की यह सूची बढ़ती है। दोपहर 3:30 बजे महाराजगंज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। और साथ ही साथ लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण भी करेंगे सीएम योगी। तहसीलों को आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। जीएसवीएस इंटर कॉलेज महाराजगंज में कार्यक्रम भी है, जिसमें शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और शाम 6:30 बजे के करीब लखनऊ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज गोरखपुर और महाराजगंज दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण। चुनावी सरगर्मियां एक तरफ जहां तेज है, तो अब तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में बीजेपी और योगी सरकार लगातार अलर्ट मोड पर कार्य कर रही है। और बड़ी सौगात के तौर पर गोरखपुर वासियों को, महाराजगंज वासियों को आज परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। कई करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात आज गोरखपुर वासियों को मिलने वाली है। इसके साथ साथ महाराजगंज वासियों को मिलने वाली है। तमाम कार्यक्रम आज प्रस्तावित है। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और इससे पहले कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी। लोकार्पण और शिलान्यास करके बुनियादी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत योगी सरकार दिखाई दी है। और आज का पूरा डे प्लान सीएम योगी आदित्यनाथ का हम आपके लिए लेकर आए हैं। गोरखपुर और महाराजगंज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। बीते दिनों देवरिया में हुंकार भरते हुए दिखाई दिए थे, कौशाम्बी में हुंकार भरते हुए दिखाई दिए थे। एक एक कर जिलेवार तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ करोड़ों की सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को पहुंचाने में लगे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हरेंद्र, देखिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम गोरखपुर में भी है और महाराजगंज भी जाएंगे। इसके बाद कई करोड़ों की सौगात देने की तैयारी है, क्या मायने निकाले जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत हैं कि जनता को हर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो से जनता की सुविधा को लेकर के वह लगातार हर जिले में दौरा कर रहे हैं और योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण करते नजर आ रहे हैं। यही बात है कि 3 दिवसीय दौरे पर। ठीक है हरेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ महाराजगंज से संवाददाता अविमुक्त पांडे भी जुड़ गए हैं। अविमुक्त, देखिए महाराजगंज दौरे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम वहां होंगे और कब पहुंचेंगे महाराजगंज, कोई अपडेट? जी बिल्कुल, बता दें आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाराजगंज दौरा है। दोपहर 3:25 पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज के जवाहरलाल नेहरू स्मारक पीजी कॉलेज में उतरेंगे। करीब 1.5 घंटे का मुख्यमंत्री का पूरा कार्यक्रम है। 3:30 बजे से लेके 5:05 पर पुनः वह वापस लखनऊ के लिए निकल जाएंगे। तो मुख्यमंत्री का जो मूल कार्यक्रम है उसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री आएंगे और यह मुख्यमंत्री जो है 1058 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। करीब 2800 करोड़ रुपए की जो है जनपद वासियों को सौगात मिलने जा रही है।
उसके बाद मुख्यमंत्री जो है विभिन्न परियोजना जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। प्रमाण पत्र वितरित करने के बाद एक जनसभा है, उसको भी मुख्यमंत्री योगी अभिमुक्त आदित्यनाथ ये योगी संबोधित सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का ही के मद्देनजर ही आज ये स्थिति है, जो विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें सक्षम होती है जनता के बीच में अपनी पैठ बनाने में। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय गोरखपुर क्षेत्र का जो दौरा था, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, तो आज सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री आज 2 जनपदों में गोरखपुर और महाराजगंज, तो कुल मिला के जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं, जनपद वासियों को सौगात दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के इस सौगात से जनपद वासियों में खुशी भी है और एक तरीके से विकास की जो है, जो बार बार बीजेपी लगातार विकास की बात करे तो विकास को बढ़ चढ़ के बढ़ावा में मिल रहा है और सौगात मिलने से जनपद वासियों में एक खुशी भी है कि करीब 2800 करोड़ रुपए की जो है सौगात मिलने जा रही है महाराजगंज जनपद वासियों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा, आज सुबह 10:30 बजे अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे एकनाथ शिंदे। आपको बता दें कि 11:45 पर अयोध्या पहुंचेंगे। आज श्री राम के दर्शन पूजन करते हुए दिखाई देंगे और प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे 12 बजे रामलला के दर्शन पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, आरती में शामिल होंगे, जिसके बाद 2:30 बजे अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। और आगे सरयू घाट में महाआरती में भी शामिल होंगे। और आज ही 10:30 बजे रात में मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम एकनाथ शिंदे। प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करेंगे और साथ ही साथ महाआरती में भी शामिल होंगे, सरयू घाट में भी महाआरती का हिस्सा बनेंगे। जिसके बाद यूपी दौरा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का समाप्त होगा और आज ही 10:30 बजे रात में लखनऊ से मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। वही निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज हो सकता है निकाय चुनाव की घोषणा। आरक्षण की अंतिम सूची आज जारी हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रस्ताव भेजने की तैयारी है और आज संभवतः निकाय चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। आज हो सकती है निकाय चुनाव की घोषणा। निकाय चुनाव को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही है। संभावना यह है कि आज आरक्षण की अंतिम सूची जारी हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रस्ताव भेजने की तैयारी है और आज निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक लेकर आए हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। जो संशय तारीखों को लेकर है, आरक्षण को लेकर है, इन सभी पर आज स्थिति साफ हो जाएगी। अंतिम सूची आज जारी हो सकती है। वही नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस आज से काम करेगा। कांग्रेस का राज्य स्तरीय वॉर रूम 15 वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को दी गई। वॉर रूम की जिम्मेदारी, प्रत्येक वरिष्ठ नेता के पास 5 जिलों का कार्यभार और नगरीय निकाय चुनाव की गतिविधियों पर कांग्रेस रखेगी नजर। पार्टी की रणनीति और निर्णय जिला पदाधिकारियों तक पहुंचाए जा सकेंगे।
वही समाजवादी पार्टी में बदलाव का दौर जारी है। सपा ने जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष की लिस्ट जारी की। जिला महासचिव महानगर महासचिव की भी लिस्ट जारी की गई। समाजवादी पार्टी ने पदाधिकारियों की नई सूची जारी की है। लगातार बदलाव किए जा रहे हैं और अब सूची भी सामने आ गई है। सपा ने तमाम नामों पर मुहर लगाई है। जिला महासचिव महानगर महासचिव लिस्ट जारी कर दी गई है। समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से बदलाव का दौर देखा जा रहा है। और फर्रुखाबाद से खबर, जहां बीएसपी नेता के भाई उनके साथी की संपत्ति कुर्क की गई है। आपको बता दें कि 2.21 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। ढोल बजाकर भारी पुलिस बल के साथ संपत्ति की कुर्की की गई है। अनुराग दुबे, डब्बन, राशिद कुरैशी की संपत्ति कुर्क की गई है। थाना मऊ दरवाजा के सामने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। संपत्ति की कुर्की की गई है। अनुराग दुबे, डब्बन, राशिद कुरैशी की संपत्ति कुर्क की गई है। और देवरिया से बड़ी खबर आपको बता दें, डीएम का दौड़ते हुए वीडियो वायरल हुआ है। सीएम की अगवानी पर डीएम ने दौड़ लगाई है। सीएम की अगवानी के लिए डीएम ने दौड़ लगाई। सीएम का हेलीकॉप्टर आते ही डीएम साहब ने तेज रफ्तार में दौड़ लगाई और अब ये वीडियो भी सामने आया है। जितेंद्र प्रताप सिंह देवरिया जिले के डीएम हैं। जिलाधिकारी के साथ एडिशनल एसपी ने भी दौड़ लगाई। डीएम और एडिशनल एसपी का वीडियो वायरल हुआ है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और अब ये वीडियो सामने आया है। सीएम की आगवानी को लेकर डीएम ने दौड़ लगाई है। तस्वीरें आपके सामने और लगातार सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। सीएम की अगवानी के लिए डीएम ने दौड़ लगाई है और अब ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। सीएम का हेलीकॉप्टर आते ही डीएम साहब ने दौड़ लगा दी। और सीएम की अगवानी के लिए डीएम ने ये दौड़ लगाई है और ऐसा माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे हेलीकॉप्टर से, जिसकी वजह से डीएम ने ये दौड़ लगाई है। डीएम और एडिशनल एसपी का ये वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दौड़ लगाते हुए डीएम दिखाई दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर को देखते ही सीधे दौड़ पड़े डीएम साहब। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तेज रफ्तार के साथ डीएम साहब दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर, अगवानी को लेकर ये दौड़ लगाई है और अब ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। और बिल्डरों को अब 2 साल के अंदर आवंटियों को देना होगा मकान। आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेशकों से दिया जा रहा करारनामा, नई परियोजनाओं पर लागू होगी 2 साल की व्यवस्था। अब आवंटी को नहीं दौड़ा पाएंगे बिल्डर। पैसा लेते समय ही बिल्डरों को बताना होगा कितने दिनों में घर देंगे और 25 एकड़ से बड़ी योजनाओं को दिया जाएगा ज्यादा समय। अब निर्धारित कर दिया गया है 25 एकड़ से बड़ी योजनाओं को ज्यादा समय दिया जाएगा और बिल्डरों को अब 2 साल के अंदर ही आवंटियों को देना होगा मकान।
वहीं गोरखपुर के सहजनवा में सीएम योगी ने ग्रामीण स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश का युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के लीडरशिप में देश तेजी से विकास कर रहा है। खेल कूद से हम स्वस्थ रहते हैं, जीवन में स्वस्थ रहना बेहद जरूरी। मस्करा इंटर कॉलेज का एक विशाल विस्तृत क्षेत्र था, यहाँ पे स्टेडियम की आवश्यकता थी, वह यहाँ पर दे दिया गया। लेकिन साथ साथ मुरारी इंटर कॉलेज में भी हम बाउंड्री वाल के लिए पैसा देने जा रहे हैं, जिससे वहां की व्यवस्था भी सुरक्षित हो सके और वहां पर भी खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। ओपन जिम मिलेगा महिला को, पुरुष को, और योगासन के लिए भी उस प्रकार की सुविधा हम देंगे, जिससे यौगिक क्रियाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। ये सभी चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा भी हर संसदीय क्षेत्र में हुआ है। रवि किशन जी ने भी विधायकों की मदद से और कमलेश पासवान जी ने भी सभी विधायकों के साथ मिलकर के अपने अपने संसदीय क्षेत्र में पहले बड़े बड़े आयोजन करवाए। हजारों नौजवान खेलकूद की गतिविधियों के साथ जुड़े हैं। यह इसलिए जिससे हमारी युवा शक्ति सकारात्मक दिशा में कार्य कर सके, और उसी सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए पैसे की कमी आड़े नहीं आएगी। जितना पैसा विकास के लिए आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग उसके लिए देने जा रहे हैं। जितना पैसा विकास के लिए, आज तो आप सहजनवा को देख सकते हैं, चारों ओर से 4 लेन से जुड़ चुका है। कोई सोचता था कि कालेसर से जंगल कौड़िया 4 लेन के साथ जुड़ेगा? भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज का और ग्राफिक्स के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बातें आपको बताते हैं। सहजनवा की पिछले कई सालों में बुनियादी ढांचों पर काम किया गया है। हमारे जीवन में खेलकूद का अहम योगदान है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं, अपना पूरा योगदान नहीं दे सकते। इसके साथ साथ योगासन का भी हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है, इसलिए विशेष फोकस उस पर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का युवा मेडल लेकर आता है और आज का युवा बेहद ही सजग इन सभी विषयों को लेकर है। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनने में अब देरी नहीं है। नंबर 1 राज्य बनने में बहुत ही कम समय उत्तर प्रदेश को लगेगा। लगातार निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं। पीएम मोदी के लीडरशिप में तेजी से देश का विकास हो रहा है। वहीं गोरखपुर के बाद सीएम योगी देवरिया पहुंचे, जहां 480 करोड़ की 223 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में जाति के नाम पर राजनीति हुई, अब की डबल इंजन की सरकार में हर वर्ग का विकास हो रहा है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में लीडरशिप में देश का संपूर्ण विकास हो रहा है। देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मुहैया कराई जा रही है। औने पौने दाम पर एक चीनी मिल एक सरकार ने 4 करोड़ में बेची थी, पूरी जमीन समेत, जबकि केवल स्क्रैप ही उस चीनी मिल का बिकता तो उस समय उस स्क्रैप का ही कीमत 25 से 30 करोड़ था और जमीन की कीमत उस समय 150 करोड़ थी। लेकिन डकैती डालने का क्या तरीका होता था, यह पिछली सरकारों में होता था। हमने फिर से चीनी मिलों को चलाने का एक संकल्प लिया है। आज उत्तर प्रदेश कोरोना कालखंड में भी अपनी चीनी मिलों को चलाया है, लेकिन देवरिया की समस्या का समाधान यहाँ के विधायक, यहाँ के माननीय सांसद साई जी, ये सभी लोग कहते रहे कि यहां पर कुछ होना चाहिए। हमने कहा भी देखिए, कृषि विश्वविद्यालय भी देवरिया या कुशीनगर में बनेगा, जहां जमीन मिलेगी हम तत्काल उसको दे देंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय हम लोगों ने कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आधुनिक तकनीक के साथ सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करते हुए विश्वविद्यालय यहां बनने जा रहा है। और विश्वविद्यालय को हम लोगों ने बजट में पैसे की व्यवस्था कर दी है। वहीं राजधानी लखनऊ में सीएनजी और पीएनजी के दाम घटे हैं। 6 महीने बाद सीएनजी और पीएनजी के दामों में ये बदलाव देखने को मिला है। मामूली सी गिरावट हुई है।
ग्रीन गैस कंपनी की तरफ से ये दाम घटाए गए हैं। सीएनजी 5 रुपए प्रति किलो और पीएनजी 3 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। ग्रीन गैस कंपनी की तरफ से दामों में बदलाव किया गया है। दामों में सीएनजी और पीएनजी के दाम घटे हैं। राजधानी लखनऊ में सीएनजी और पीएनजी के दामों में बदलाव किया गया है। 6 महीने बाद सीएनजी और पीएनजी के दामों में मामूली सी गिरावट दर्ज की गई है। वह यूपी में अपराधियों का तैयार होगा डेटाबेस। डीजीपी आरके विश्वकर्मा ने जारी किए निर्देश। आपको बता दें कि गिरफ्तार अपराधियों के लिए फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और क्राइम सीन पर भी फिंगरप्रिंट से अपराधी की पहचान की जाएगी। एनसीआरबी ने तैयार किया नेशनल ऑटोमेटिक फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और कोर्ट में पेशी से पहले अपराधियों के लिए जाएंगे फिंगरप्रिंट और फिंगरप्रिंट के माध्यम से पूरा डाटा तैयार किया जाएगा। इस डेटाबेस के जरिए एक एक अपराधी, एक एक बदमाश की निगरानी रखी जाएगी। फिंगरप्रिंट फीडिंग में उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन कर कैनाना सांसद प्रदीप चौधरी का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के साथ साथ देवबंद का नाम बदलने को लेकर बयान दिया गया है। सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरनगर के नाम बदलकर लक्ष्मी नगर कराने की बात चल रही है। इसके साथ ही सहारनपुर में के देवबंद का नाम भी बदलकर देववृंद होना चाहिए। इतना ही नहीं, नाम बदलने को लेकर विपक्ष के बयान पर सांसद ने कहा कि विपक्ष के लोग हमेशा सरकार के अच्छे कामों पर सवाल उठाते आए हैं। विपक्ष के पास कोई भी गंभीर मुद्दा नहीं है, इसलिए इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। गिरिराज जी के बयान का मैं समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से पौराणिक रूप से कुछ नाम ऐसे चले आ रहे हैं जिनको बदला जाना आवश्यक मैं महसूस कर रहा हूं। जो मैं समझता हूं कि जो उन्होंने बयान दिया है कि सोच समझ करके दिया है, और मुझे जहां तक जानकारी है मुजफ्फरनगर को लक्ष्मी नगर बनाने की बहुत पहले से कुछ प्रक्रिया चली है और मैं समझता हूँ ये काम मुजफ्फरनगर का तो हो ही जाना चाहिए। हमारे जनपद सहारनपुर का देवबंद भी एक शहर है, उसका नाम भी देववृंद हो जाना चाहिए। इसके अलावा प्रदेश और देश के अंदर बहुत सारे शहरों के नाम हैं जो मैं समझता हूँ कि उसमें संशोधन की आवश्यकता है। गिरिराज प्रयागराज में माफिया अतीक के गुर्गे असद कालिया का आतंक से परेशान होकर साबिर हुसैन ने घर छोड़ दिया है। साबिर हुसैन सुरजीत डबल मर्डर केस मामले में गवाह है। वहीं माफिया अतीक और उसका भाई अशरफ डबल मर्डर मामले में आरोपी है। अतीक ने गुर्गे असद कालिया को पीड़ित के घर भेजकर धमकी दी। डबल मर्डर मामले में गवाही से हटने के लिए ये धमकी दी गई। अतीक के गुर्गे 3 लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर वहां पहुंचे थे और अतीक के गुर्गों की ये धमकी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो कि साल 2019 की बताई जा रही है। अतीक अहमद के खिलाफ उस दिन चार्ज बना था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। मैं कचहरी से जब लौटा हुआ था तभी इसके सारे गुर्गे जो है पता लगा के मेरे पीछे पीछे कि ये कसरिया के साइड जा रहा है। लेकिन हम गए उस दिन अपने भाई के घर के पास, लेकिन दूसरे दरवाजे से हम निकल गए और ये लोग आगे के दरवाजे से ये सब जो है वहाँ पे असलहा लेके आए, गाली वाली दे रहे थे, जान से मारने की धमकी। शायद अगर उस टाइम मुझे ये पा जाते, गेट जैसे तोड़ा जा रहा था, अगर गेट टूट जाता, मुझे पा जाते तो मेरी हत्या हो जाती, क्योंकि अतीक अहमद के इशारे पे ही सारा काम ये हुआ है। असाद कालिया ही इसमें मेन है, वही चाहता है कि मेरी हत्या हो। अतीक अहमद के इशारे पे सारा काम हो रहा था। फायरिंग वगैरह फायरिंग हुई थी, लेकिन फायरिंग कब इन लोगों ने किया? मेरे घर पे जाके, जब इनको पता चला कि हम यहाँ नहीं अपने भाई के घर पे, तो मेरे घर पे जाकर के इन लोगों ने फायरिंग की। अब मुझे बहुत मतलब किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था, मुझे इतना डर था कि मैं कहीं निकल नहीं पा रहा था, ना कहीं जा पा रहा था। और आज भी मुझे इतना डर है कि मैं 4 साल से छिपा छिपा मैं चल रहा हूँ।
वहीं भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे आत्महत्या केस में मुख्य आरोपी समर सिंह के स्पेशल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हाल ही में यूपी पुलिस ने आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर मजबूर करने को लेकर गायक समर सिंह को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। खबर मुरादाबाद से है, जहां कुख्यात बदमाश रहे योगेंद्र उर्फ भूरा की बेटी ने वो कर दिखाया है जो कि देश के तमाम बेटियों के लिए एक मिसाल बन गया है। भूरा की बेटी आयुषी ने यूपी पीएससी की परीक्षा में 62वां रैंक पाया है और डीएसपी का स्थान हासिल किया है। भूरा के एनकाउंटर के बाद उसके परिवार में जश्न का कोई मौका नहीं मिल पाया, लेकिन पिता की जिंदगी से उलट रास्ता अख्तियार करने वाली बेटी ने अपने पूरे परिवार को जश्न मनाने का एक मौका दिया है। भूरा की पत्नी के मुताबिक बेटी को अधिकारी बनाने का सपना योगेंद्र उर्फ भूरा का ही था। सपना था, उसने अपने पापा का सपना पूरा किया। क्या कहते थे उसके पापा उससे? उसके पापा कहते थे कि मैं अपनी बेटी को अधिकारी बनाऊंगा, तो बस उसने अपने पापा के बाद से फिर यही बना लिया कि मुझे जो है अपने पापा का सपना पूरा करना है। तब भी कभी उसे लगता था कि पढ़ाई कम हो रही है कुछ, तो वही बात याद कर लेती थी कि पापा जो है चाहते थे कि मुझे अधिकारी बनाना है, तो मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। फिर 12th करने के बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसने BA पॉलिटिकल साइंस BA ऑनर्स किया। उसके बाद उन्हें मास्टर्स डिग्री की। उसके पापा का सपना था। तो इसी के साथ फिलहाल टॉप एजेंडा में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 1 इंडिया।